जैसे आप देखे होंगे रामायण में ऋषि परंपरा था। गुरु व्यास जी थे और इत्यादि थे। उन्होंने भगवान राम ने कभी भी अपने ऋषियों का कभी भी उन्होंने विरोध नहीं किया। और ऋषि महापुरुषों ने जो भी कहा भगवान रामचंद्र जी ने उसको पूरा किया। वो माने किसी भी रूप में थे। और जैसे रावण ने सभी ऋषियों का विरोध किया, तो आप ऋषि का विरोध करने से क्या हुआ, रावण का सब सत्यानाश हो गया। और भगवान राम आज भी अमर है। अमर इसीलिए हैं उनके कार्य अच्छे थे और उन्होंने कभी भी किसी का कोई विरोध नहीं किया। तो हमें भगवान रामचंद्र की तरह बनना चाहिए। और हमारे जो ऋषि परंपरा है हमें ज्ञान देते हैं, सभी तरह के सब कुछ देते हैं। तो हमें हमें महापुरुषों का कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। जैसे आप देखे होंगे रामायण और महाभारत में भगवान कृष्ण ने हर समय उपदेश दिए। और उपदेश का कारण यही आप देखे होंगे भगवान कृष्ण के जितने भी गुरु संत महापुरुष लोग थे, सब उनके ही बताए हुए मार्ग पे सब लोग चले। और जैसे कृष्ण भगवान को आज सब लोग याद करते, कंस को याद नहीं करते। कंस को याद ना करने के कारण क्या था, कंस ने जितने भी ऋषि महापुरुष थे उनका विरोध किए। उनको माने हर तरह से उनकी प्रार्थना करते थे, चाहे राम हो माने, चाहे रावण थे, चाहे कंस थे, जितने भी राक्षस आप देखे होंगे सब संतों का विरोध करते थे। ऋषि परंपरा में आप पूरा उठा के रामायण महाभारत गीता आप देख लीजिए, जितने जितने भी हुए राक्षस वृत्ति जितने भी थे, सब ने ऋषि परंपरा का विरोध किया। और विरोध करने के कारण से ही सबका सत्यानाश ही हुआ। तो हम यही कहते हैं कोई भी हो, कोई भी संत महापुरुष ऋषि हो, कभी भी उनका सपने में भी उनका विरोध नहीं करना चाहिए। यदि आपसे कुछ नहीं होता है तो आप उनको प्रणाम कर लें। प्रणाम नहीं भी करना है तो उनके मार्ग से आप दूर ही रहें, तो ही आपका कुछ हो सकता है। और जैसे मैंने बोला कि माता पिता गुरु और ऋषि, इनसे कभी भी आप उत्तीर्ण नहीं हो सकते। उत्तीर्ण होने के कारण एक ही है, समर्पण। जब आपके अंदर समर्पण नहीं होगा, यदि आप दिखावा करेंगे, शोबाजी करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे आज के डेट में जितने भी आप देखेंगे, जितने भी पैसे वाले हैं और सबके ऋषि परंपरा गुरु परंपरा है और आज भी है, वो लोग अपने अपने गुरु संत महर्षियों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो आज उनके पास सब कुछ है। और जो आज के डेट में ऋषि परंपरा साधु संतों का विरोध करते हैं, उनका सत्यानाश ही हो रहा है। जैसे आप देखे होंगे, जैसे जो भी हमारे ऋषि परंपरा में बहुत से पाखंडी हैं, अभी आप देखिए सब लोग जेल में पड़े हुए हैं। तो ऋषि परंपरा में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। और ऐसे जो महापुरुष लोग हैं, जैसे ये जगह बैठते हैं, 4 जगह दिखाई देते हैं। जैसे आप हिमालय में आप जाएंगे, गंगोत्री से केदारनाथ रास्ते में जाएंगे, वहाँ भी आज जो महापुरुष लोग अमर हैं, आज भी दर्शन देते हैं। हिमालय में बहुत लोग हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में महापुरुष लोग हैं। ऋषि परंपरा आज भी है। ऋषि परंपरा कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। और आज हम लोग जो भी हम लोग का आप देखें गोत्र या जो भी होता है, सब ऋषि परंपरा के हिसाब से चलता है। तो ऋषि परंपरा माता पिता बहुत श्रेष्ठ हैं, इनका हमें कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए, इनका हर समय मान सम्मान करना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति।